स्पेस में आवाज नहीं होती, फिर भी यहाँ सब कुछ गरज रहा होता है। 400 किलोमीटर ऊपर एक एस्ट्रोनॉट खिड़की से बाहर देखता है। नो बॉर्डर्स, नो कंट्रीज, नो वॉर्स, सिर्फ अर्थ, फ्रेजाइल, साइलेंट, ब्यूटीफुल। लेकिन इस बार वो एस्ट्रोनॉट इंडियन होगा और उस दिन इंडिया चेंज हो जाएगा। मैं तुमसे एक स्ट्रेंज सवाल पूछता हूं। अगर कल सुबह न्यूज आए इंडिया हैज सेंट ह्यूमंस इनटू स्पेस, तो क्या बदलेगा? सिर्फ एक लॉन्च, सिर्फ एक हेडलाइन, या ग्लोबल पावर इक्वेशन? हिस्ट्री एक पैटर्न फॉलो करती है। जो नेशंस न्यू फ्रंटियर कॉन्कर करते हैं, फ्यूचर वही लिखते हैं। पुराने टाइम में ओशियन पावर्स डोमिनेटेड ट्रेड, इंडस्ट्रियल पावर्स डोमिनेटेड वेल्थ, और अब स्पेस पावर्स will dominate the 21st century and India has entered the race. मिशन का नाम है गगनयान। रॉकेट लॉन्चेस इंस्टाग्राम पर बहुत सुंदर लगते हैं, पर रियलिटी में ये आर कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स। फ्यूल शांति से बर्न नहीं करता, डेटोनेट करता है, और उस कंट्रोल्ड वॉयलेंस के टॉप पर बैठा होता है एक ह्यूमन। हार्ट रेसिंग, हैंड स्वेटिंग, ट्रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स। स्पेस रोमांटिक नहीं है, स्पेस हॉस्टाइल है। टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस से -150 डिग्री सेल्सियस तक स्विंग करता है। सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक क्रैक और मिशन ओवर। इसीलिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज कंसिडर्ड इंजीनियरिंग का एवरेस्ट। इंडिया क्लाइंब स्टार्ट कर चुका है। हर सिविलाइजेशन का एक मोमेंट होता है जब वो डिसाइड करती है या तो स्टे कंफर्टेबल या फिर अटेम्प्ट दी इम्पॉसिबल। 100 साल पहले इंडिया अपने लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आज मार्स तक पहुंच चुका है, मून पर लैंड कर चुका है। अब ह्यूमंस भेजने की प्रिपरेशन है। ये प्रोग्रेस नहीं है, ये सिविलाइजेशनल एक्सेलरेशन है। डेकेड्स में वो जंप है जो नॉर्मली सेंचुरीज लेती है। लेट दैट सिंक इन। लेकिन पहला इंडियन जो स्पेस जाएगा वो ह्यूमन नहीं होगा। वो डरेगा नहीं, वो पैनिक नहीं करेगा, वो हेसिटेट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक मशीन है। नाम है व्योममित्र, फ्रेंड ऑफ स्पेस। बट साइकोलॉजिकली व्योममित्र एक रोबोट नहीं, एक क्वेश्चन है। आर वी रेडी? बिकॉज स्पेस कॉन्फिडेंस को पनिश करता है और प्रिपरेशन को रिवॉर्ड। सब सोचते हैं गगनयान एस्ट्रोनॉट्स के बारे में है, बट द ट्रूथ इज इट इज अबाउट पावर शिफ्ट। क्योंकि जो ऑर्बिट कंट्रोल करेगा वो कम्युनिकेशन कंट्रोल करेगा, इंटरनेट कंट्रोल करेगा, नेविगेशन कंट्रोल करेगा, मॉडर्न वॉरफेयर कंट्रोल करेगा, और तो और फ्यूचर भी कंट्रोल करेगा। बट क्वाइटली इंडिया इज बिल्डिंग दैट कैपेबिलिटी। गगनयान एक सिर्फ मिशन नहीं है, वो एक एंट्री पास है एक एलीट क्लब का, जहां सिर्फ वही नेशंस बैठते हैं जो इम्पॉसिबल को अटेम्प्ट करते हैं। अब इमेजिन करो एक जगह स्पेस में है जहां इंडियन एस्ट्रोनॉट्स परमानेंटली रहेंगे। वहां सनराइज हर 90 मिनट्स में होगी, फ्लोटिंग लेबोरेटरीज होंगी, जीरो ग्रेविटी रिसर्च होंगे। इंडिया प्लान कर रहा है अपना खुद का स्पेस स्टेशन। जी हाँ, उस दिन इंडिया विजिटर नहीं रहेगा, उस दिन इंडिया एक रेसिडेंट बन जाएगा। और जब कोई नेशन स्पेस में रहना स्टार्ट करता है, समझ लो वो फ्यूचर में रह रहा है। 1 2 3
मून एक रॉक नहीं है, मून एक वोल्ट है जहाँ पे वाटर आइस, फ्यूल पोटेंशियल, रेयर रिसोर्सेस सब मिलता है। एक्सपर्ट्स क्वाइटली प्रेडिक्ट दैट नेक्स्ट $1 trillion इकोनॉमी may begin in space। गोल्ड रश वापस आ रही है, बस लोकेशन चेंज हो गया है। और क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन इंटरेस्टेड है, रियल क्वेश्चन ये है कि कौन ऑलरेडी वहां पर है। एंड इंडिया इंटेंड्स टू बी अर्ली। Animals adapt, humans explore। Humans केव से निकले, ओशियंस क्रॉस किया, स्काई कॉन्कर किया, और अब we are preparing for the other worlds। Maybe Earth was never meant to be our final home, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट था। एक दिन जब पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट विंडो से बाहर देखेगा, वो सिर्फ प्लैनेट नहीं देखेगा, वो देखेगा 1.4 बिलियन ड्रीम्स फ्लोटिंग इन दी डार्क। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तब उसमें शायद एक लाइन होगी, इंडिया डिड नॉट अराइव लेट टू द स्पेस एज, इंडिया एक्सेलरेटेड इनटू इट। काउंटडाउन हैज ऑलरेडी बिगन।